सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देवगढ़ का ये क्षेत्र सांकरन भगवान यहाँ मूल नायक हैं। आज यहाँ वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में आया कि पत्रकांड के आरोपी का षड्यंत्र जल्दी पर्दाफाश होना चाहिए। इस हेतु प्रत्येक श्रावक को ये भावना भानी चाहिए कि मेरे गुरुदेव के ऊपर आरोप लगाने वाले उस षड्यंत्री का पर्दाफाश जल्दी से हो। इसके लिए भावना भाए, रोज एक माला फेरे, उस पापी का पाप जल्दी उजागर हो। पत्रकांड पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गत दिनों आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी महाराज ने कहा कि पत्रकांड के आरोपी को पूरा संघ जानता है। मुनि श्री ने कहा कि पत्रकांड पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी, समता सागर जी तथा अन्य सभी बड़े महाराजों की जूम मीटिंग हुई थी और इस जूम मीटिंग का प्रारूप मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने तैयार किया था। जूम मीटिंग में निर्णय निकला था कि जिस अपराधी ने यह कृत्य किया है उस अपराधी को संघ नमोस्तु नहीं करेगा। पत्रकांड की जूम मीटिंग में सभी उपस्थित साधुओं के ऑनलाइन हस्ताक्षर भी लिए गए थे। पत्रकांड की जूम मीटिंग का निष्कर्ष आचार्य श्री के पास चंद्रगिरी भेजा गया था और आचार्य श्री ने कहा था कि संघ ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री महासागर जी ने कहा कि यदि पत्रकांड नहीं होता तो आचार्य श्री अभी 2, 4, 10 साल और जीवित रहते। पत्रकांड के बाद आचार्य श्री के जीने की इच्छा समाप्त सी हो गई थी। लीजिए सुनिए इस संबंध में कही गई आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री महासागर जी की पूरी बात। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जानना चाहेंगे कि जो पत्रकांड है आपके संज्ञान में है और इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके बारे में सभी को ज्ञात तो है। इसका जो सामान्य अपराधी है वो पत्र डालते हुए पकड़ा भी गया था। षड्यंत्रकर्ता कौन है इसके बारे में लगभग सभी कोई जानते हैं। संघ में जब इस पत्र कांड की चर्चा आई और बाई पोस्ट ये पत्र आए, हम लोग उस समय पूज्य समता सागर महाराज जी के साथ बेगमगंज में चातुर्मास कर रहे थे। जैसे ये पत्र आए सनसनी फैल गई। चूंकि यह पत्र गुरुदेव के लिए अपवाद को प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए संघ बहुत चिंतित हुआ इस पत्र को पढ़ करके और गुरुदेव के पास भी ये पत्र पहुँचे और पूरे संघ में भी इस पत्रों का आदान प्रदान हुआ जिन्होंने भी किया हो। इस पत्र को लेकर संघ चिंतित हुआ। आचार्य श्री पीड़ित हुए। आचार्य श्री के आंसू हम लोगों ने 2 बार देखे। एक बार जब बड़े बाबा सिंहासन पर विराजे, वो खुशी के आंसू थे आचार्य श्री के, और दूसरी बार ये पत्र कांड में जब गुरुदेव के ऊपर प्रत्यारोपण लगाया गया तो आचार्य श्री के आंसू निकले और उन्होंने ये बात कहा कि मेरे ही पूर्व कर्म का कोई उदय है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। महान पुरुष जो होते हैं वो निमित्त को दोष नहीं देते हैं, उपादान को दोष देते हैं। लेकिन हम सभी शिष्यों को इस बात का बहुत दुख था और हम लोगों ने आपस में बात की
जो श्रेष्ठ महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी और पूज्य समता सागर महाराज जी, इनके सानिध्य में हम लोगों के लिए एक मीटिंग हुई। पूरा संघ उस झूम मीटिंग में शामिल हुआ, बड़े बड़े साधु संघ के उसमें शामिल हुए और झूम मीटिंग का जो प्रारूप है वो तैयार किया पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने। और उस पर ये लिखा गया था कि ये पत्रकांड चूंकि गुरुदेव के विषय में अपवाद को लेकर आया है और जिसमें जो आरोपी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, संघ उस बात को अच्छी तरह से जानता है और संघ ने उस मीटिंग के माध्यम से जो एक प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप में पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने जो लिखा हुआ था और भी बड़े बड़े महाराज उसमें थे, सब संशोधित करके वो प्रति तैयार की गई और उसमें यही निष्कर्ष के रूप में निकला कि जिस अपराधी ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है उस अपराधी के लिए संघ नमोस्तु नहीं करेगा और सभी साधुओं की उस झूम मीटिंग के दौरान ही हस्ताक्षर ऑनलाइन लेकर के और गुरुदेव के पास वो पत्र भेजा। चूंकि गुरुदेव संघ के नायक थे, अभी हमारे लिए गुरुदेव का अभाव है, गुरुदेव की समाधि हो गई, गुरुदेव संघ के नायक थे और वे अपने आप में अकेले महसूस कर रहे थे। संघ ने जब पत्राचार के माध्यम से यह निर्णय जो आपस में हम लोगों ने किया था, वह प्रारूप पूरा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया चंद्रगिरी के अध्यक्ष किशोर कुमार को और वो उस प्रारूप को लेकर के जो संघ ने तैयार किया था आचार्य श्री को दिखाया। आचार्य श्री ने उस पत्र को पढ़ा जो हम लोग ने झूम मीटिंग के माध्यम से निर्णय लिया था कि ऐसे दुष्कृत्य करने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग समाचार नहीं करेंगे। आचार्य श्री ने उस पत्र को पढ़ करके और पूरे संघ का समर्थन देख करके एक शब्द कहा कि आज संघ ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो निर्णय मैं नहीं ले पा रहा था वो निर्णय संघ ने आज लिया है। और इस प्रकार उस पत्र को पढ़कर आचार्य श्री के आंसू गिरने लगे। आचार्य श्री दुखी तो थे और हम तो ये भी मानते हैं अगर ये पत्रकांड नहीं होता तो आचार्य श्री अभी 2-4-10 साल और जीते। इस पत्रकांड के उपरांत आचार्य श्री के जीने की इच्छा समाप्त सी हो गई और आचार्य श्री अपने आप में शांत से भी हो गए। इसलिए इस पत्रकांड के आरोपी के लिए तो सजा मिलनी ही चाहिए और कर्म सिद्धांत भी यही कहता है। मैंने कल नहीं परसों शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के समय में अचानक मैं देवगढ़ पहुंच गया और सुना है यहाँ पर भगवान के सामने जो मांगो वो पूर्ण होता है। मैंने उस दौरान भी सभी विश्व के जैन समाज के श्रावकों के लिए कहा और आज भी कह रहा हूँ, अगर आप सच्चे जैनी हो तो आप अपने अंदर ये भावना आज से प्रस्तुत कर दें कि उस षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होना चाहिए। जैन धर्म में ये कहा गया है भावना भवनाशिनी। हम आज भावना कर रहे हैं, हम उसके पतन की भावना नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उस पापी का पर्दाफाश हो और उसके सारे कुकृत्य खुलकर सामने आए। कर्म सिद्धांत जब तक अपना फल पापी को देगा नहीं तब तक पापों से भय किसी को होगा नहीं। कोटि भट्ट श्रीपाल ने सच्चे मुनि के ऊपर आक्षेप लगाया, उनकी निंदा की, उनकी भर्त्सना की, तो उसके लिए कोढ़ निकला था। हमारे आगम में ऐसी कहानियां आती हैं और उसके पाप के समर्थन में 700 उसके साथियों ने अनुमोदना की थी। उस अनुमोदना का फल उन 700 साथियों को भी कोढ़ के रूप में मिला। मैं भी यही चाहता हूं, कर्म सिद्धांत तभी सफल माना जाएगा जब उस पापी का इस प्रकार से फल के रूप में कुछ न कुछ शारीरिक दंड मिले उसे। सभी जैन समाज के लोगों को भावना करनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव के साथ जिसने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, कर्म उसको कोढ़ के रूप में
या विक्षिप्त करके या फिर ऐसे उसके अंग उपांग को शिथिल करके दंड दे ताकि पूरा संसार उस धर्म की जय जयकार करे और कर्म की जय जयकार करे। ये मेरी भावना शुरू से थी, है और रहेगी कि गुरुदेव के उस अपवाद करने वाले षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश हो ये मैं अपनी तरफ से भावना भाता हूं भगवान से। और जितने भी जैन समाज के व्यक्ति हैं उन सभी को ये भावना भानी चाहिए, अगर सच्चे गुरु भक्त हो तो। जो कृत्य कर रहा है ऐसे निकृष्ट, वो अपराधी भी है और अपराधी भी है, आरोपी भी है, वो क्या बात है इसमें। उसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कर्म सिद्धांत का तो यही है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तो हमारा ये भाव है कि उस पापी का कृत्य इसी भाव में प्रकट होना चाहिए और उसके लिए हमें भावना भानी चाहिए कि ऐसे पापियों का कृत्य प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। भावना भाएंगे वह कार्य जल्दी सफल होगा। सबसे श्रेष्ठ पद मुनि पद होता है, जैन दर्शन में स्पष्ट कहा है, वरम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। मुनि पद से बढ़कर के संसार में कोई पद नहीं है। आचार्य और उपाध्याय ये उपाधियां क्षमता के अनुसार दी जाती हैं, ली नहीं जाती हैं। जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं उनको उस कुल के आचार्य जाने के पहले नेतृत्व सौंप करके जाती हैं। एक जिम्मेदारी का पद है ये, और इस पद के साथ में मरण नहीं होता है, इसको छोड़ करके मरण किया जाता है, मुनि पद में वापस आया जाता है। ये पद जो है हमारे यहाँ कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं, ये तो एक प्रभावना का नेतृत्व करने का धर्म का एक अंग है कि उस पद को लेकर के वह साधु अपने उस जीवन में जैन धर्म का नेतृत्व, उसकी प्रभावना आदि करते हुए और जैन धर्म के महात्म्य को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। और अंत में जो जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है संलेखना, उस संलेखना के पहले पहले उसे उस पद का त्याग करना पड़ता है। इसलिए ये पद हमारे लिए है कोई महत्व नहीं रखते। आदि व्याधि उपाधियां ये तो पौद्गलिक हैं। मुनि धर्म तो आत्मधर्म है, जैन धर्म तो आत्मधर्म है, और आत्मधर्म के लिए कोई भी चीज ग्राह्य नहीं है। तिलतुष मात्र भी परिग्रह हमारी मुक्ति का बाधक कहा गया है, तो फिर ये उपाधियां हमारे लिए साधक कैसे हो सकती हैं। अब ये ख्याति लाभ पूजा की जो बात आती है, ये मिथ्यात्व को प्रदर्शित करती है। हमारे यहाँ जो पद प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह मिथ्यात्व का तीव्र उदय माना जाता है, और उस मिथ्यात्व के तीव्र उदय में उसका गुणस्थान प्रथम हो जाता है, और वह साधु बाहर से तो दिखता है लेकिन अंतरंग का साधु उसका समाप्त हो जाता है। पद लिया नहीं जाता है, पद दिया जाता है। हम किसी से ले पद, वो कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ठीक है, आपका पुण्य कर्म का उदय है, नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन उसके बाद चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है तो आप घोर मिथ्या दृष्टि। सच्चा जैनी है, गुरुदेव को गुरुदेव मानता है, वह भावना भाई कि षड्यंत्रकारी जल्द से जल्द सामने आए। अगर वह सामने नहीं आता है तो फिर इस प्रकार से अपवाद तो बढ़ते ही जाते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है संसार में। अपराध करने के बाद अपराधी दंड नहीं पाए तो उसका हौसला बढ़ता जाता है और उसमें धर्म की क्षति होती जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे श्रावक ऐसे हैं जो ये भावना करते हैं कि इस षड्यंत्रकारी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये भाव करता हूँ, भले उसको संविधान के अनुसार सजा मिले या न मिले, लेकिन कर्म के अनुसार शारीरिक वेदना के रूप में उसको सजा जरूर मिलेगी। मेरा भाव है, चाहे वह विक्षिप्त होकर के, चाहे वह विकलांग होकर के, किसी भी रूप में कोड़ी कुष्ठी बनकर के वह कर्म उसके शरीर से निकलेगा निकलेगा निकलेगा। ये पूरा जगत देखेगा इस बात। जैन धर्म का मुख्य अंग है प्रायश्चित। हमारे यहाँ दो प्रकार के तप होते हैं, अंतरंग तप और बाह्य तप। बाह्य तप अनशन उनवर के माध्यम से हम लोग करते हैं, और अंतरंग तप में मुख्य प्रायश्चित किया है। निंदा ग्रहा आलोचना के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे यहाँ। जब तक यह आत्मा अपने किए हुए कुकृत्य की निंदा ग्रहा आलोचना स्वयं में नहीं करती है और गुरुदेव के सामने जाकर नहीं करती है और उसका प्रायश्चित नहीं लेती है, तब तक उस कर्म का निबिड़ बंध उसकी आत्मा के साथ में रहेगा।
उस निबिड़ बंध को, उस गूढ़ बंध को तोड़ने के लिए प्रायश्चित ही एक सशक्त मार्ग है हमारे यहाँ, और कोई मार्ग नहीं है। बिना प्रायश्चित लिए कोई भी शुद्ध हो ही नहीं सकता है संसार में। वो कर्म बिना प्रायश्चित किए निकल ही नहीं सकते हैं। अंतो डच्चमी, अंदर अंदर जलना पड़ेगा अपने भावों को माध्यम से। ओ मैंने कहा हाँ दुट्टकेयम हाँ दुट्ट चिंतयम भासियम चाह दुट्टम अंतो डच्चमी पछत्ता भेड़ बेयंतो। ये हम लोग प्रतिक्रमण में 3 बार पढ़ते हैं प्रतिदिन। तो इसका मतलब ये होता है कि मन से, वचन से, काय से मैंने जो दुष्कृत्य किया हो वह मिथ्या होवे। ये सामान्य प्रायश्चित प्रतिक्रमण के होते हैं। जो जघन्य पाप होते हैं उसकी निंदा ग्रह आलोचना आचार्यों के सामने की जाती है, और आचार्य उस निंदा ग्रह आलोचना करने वाले को देखते हैं कि बालक बत आया है तो उसको प्रायश्चित देकर के शुद्ध करते हैं, और बिना प्रायश्चित लिए वह कर्म कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकता है। जो भी हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है कि परंपरा का पद मुझे मिल जाए, और क्या है इसमें, और कोई तो है? महाराज जी और स्पष्ट करें कौन सा पद है? आचार्य पद है, और कौन सा पद है जी, और क्या है? लेकिन वो अब समझ सागर जी महाराज को मिल चुका है, मतलब वो तो योग्य है हमारे यहाँ। आचार्य श्री की प्रतिकृति है हमारे यहाँ, यूं कह दो आचार्य श्री का दूसरा रूप है हमारे यहाँ। हमारे संघ में उनसे बढ़कर के योग्य कोई है ही नहीं। इस पद के योग्य अगर कोई है तो पूज्य आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज हैं, जिनकी साधना के उस काल को हम देखते हैं। उस साधना के काल में जिन्होंने कभी भी कुछ प्राप्त करने का पद प्रतिष्ठा आदि को भाव ही नहीं किया। आचार्य श्री ने स्वयं अपने मुख से कहा कि ये ऐसे साधक हैं जिन्हें मुझे डांट करके पद देना पड़ रहा। जब निर्यापक पद उन्हें दिया गया, ये ललितपुर की बात है, पंचकणक के दौरान में, तो वो कोई भी पद लेते नहीं थे। हम लोग आचार्य श्री के साथ 12 साल कम से कम रहे हैं। 12 साल में हमारे पूज्य आचार्य समय सागर महाराज जी ने कभी आचार्य श्री से नजर उठा करके बात ही नहीं की है। हमेशा चरणों की ओर दृष्टि रखते थे और हमेशा अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते थे। निर्विकारी जो स्वरूप वीतरागता का कहा गया है, वह पूरा का पूरा निर्विकार स्वरूप वीतरागता का हमारे पूज्य समय सागर में दृष्टिगोचर होता है। गुरुदेव की बिल्कुल प्रति छवि अगर कोई है, चर्या से लेकर ज्ञान से लेकर, वो पूज्य आचार्य हमारे समय सागर महाराज जी हैं। लेकिन यहाँ भाषा समिति कही गई है। भाषा समिति के अंतर्गत बोलना चाहिए। भाषा समिति से उतरते हैं तो आपको साधुपना से उतरना पड़ेगा। हाँ, ये कोई शैली नहीं है। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते थे हित मित और प्रिय वाणी का प्रयोग किया जाए। सत्य महाव्रत और भाषा समिति 2 हमारे मूल गुणों में ऐसे रखे गए हैं जिनकी संयोजना बिगड़ते ही महाव्रत बिगड़ जाते हैं, साधु खंडित हो जाता है। हमारे लिए हितमित मिष्ट भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, तो हम अपनी क्यों बोले किसी के लिए? हमको अधिकार ही नहीं किसी को डांटने का। साधु को कभी कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ भाषा समिति के अंतर्गत और सत्य भाषा के सत्य महाव्रत के अंतर्गत कहा गया है, आप चोर को चोर नहीं कह सकते हो। क्या नहीं कह सकते हो? चोर नहीं कह सकते। चोर को चोर कहेंगे तो हमें दोष लगेगा। क्यों? हम कौन होते हैं किसी के बारे में कहने वाले? आप साधु बने हो तो आप अपने आप को देखिए। दूसरों को देखने के लिए साधु थोड़े बना जाता है। अपने आत्मकल्याण के लिए बने हैं, दूसरों को क्या देखना। हाँ, प्रवचनों के माध्यम से उन व्यसनों के बारे में बोलिए, उस पाप के बारे में बोलिए, उस आत्मधर्म के बारे में बोलिए, वो बात अलग है। लेकिन व्यक्तिगत लेकर के, नाम लेकर के किसी की निंदा करना, दोषारोपण करना, ये हमारे महाव्रतों का अतिचार है। संविधान जिस चीज को सिद्ध नहीं कर पाता है, जिस पाप को संविधान सिद्ध नहीं कर पाता है, उस पाप को कर्म सिद्ध करता है फिर बाद में। हाँ, करेगा, आज नहीं कर। पाप और पारा कभी पचता नहीं है, और खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं है। आप ये मान के चलो, पारा खाओगे तो फूट करके निकलेगा, पाप करोगे तो फूट करके निकलेगा। आप उससे बच नहीं सकते हो कोई भी। आप कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी छिप जाएं, आप उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, और भोगना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे सिद्ध नहीं करना दोषी कौन है, और ना ही उस दोषी का नाम लेना है। बस जिस दिन कर्म अपना फल दे करके आएगा, उस समय सबको दिखेगा, पूरे संसार को दिखेगा कि हाँ,
इस अपराध की इतनी बीभत्स सजा हो सकती है। समय ही बलवान होता है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। कहावतें बनी है पुरानी, ऐसी नहीं बनी है सामान्य। समय अच्छे अच्छे को सिखा देता है। हाँ, बिगाड़ता कौन है? समय। बनाता कौन है? समय। ठीक है, पुण्य जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। ये सब बना के गए कहावतें, युक्तियां, नीतियां, सूक्तियां सब बनी हुई हैं। कर्म सिद्धांत इसी पर आधारित है। बस वेट फॉर टाइम। आप कितने दुखी हैं इस घटना से, पत्रकांड से? हैं? आप कितने दुखी हैं इस घटना से? जितने मेरे गुरुदेव दुखी है ना, उससे 1000 गुना दुखी मैं हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिने।